आर्य नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। काल्पनिक और वास्तविकता ये एक सिक्के के दो पहलू। नामे ओम नेम 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 नामे। हिस्टोरिकल आर्टिकल लिखना, स्टडी करना ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं, पैशन भी है। जब मैं उसे लिखता हूं तो मैं उसे रिलीव कर पाता हूं। अपने आर्टिकल्स के लिए मैं बहुत ट्रैवल करता हूं और अपने ट्रैवल और रिसर्च से मैंने ये देखा है कि इंडिया की डाइवर्सिटी के साथ साथ इंडिया का कल्चर भी बहुत रिच है। 33 करोड़ देवी देवता है और हर भगवान की पूजा का तरीका भी अलग है। कुछ साल पहले मैं एक क्राइम आर्टिकल के लिए एक गांव गया था। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बुलाया था। एक लड़की बहुत दिनों से मिसिंग थी। पहली बार कोई एनिमल का ट्रेस नहीं, कोई किलिंग होने का एविडेंस नहीं। मिसिंग से ज़्यादा मुझे उस गांव की हिस्ट्री के कारण मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी। ये गांव महाभारत के टाइम का है। यहाँ कोई ये पहला मिसिंग केस नहीं था। जिस तरह बारिश के मौसम बदलते हैं, ठीक उसी तरह उस गांव में मिसिंग केसेस। 6 साल की लड़कियां मिसिंग होती थी और मिसिंग के बाद केसेस यूं सॉल्व ही रहते थे। उस गांव में कोई दरवाजा नहीं था क्योंकि उस गांव में कभी कोई चोरी नहीं होती थी। अपनी रिसर्च के लिए हमने हर दरवाजे खटखटाए और जब हम उस घर गए तो घर खुला था और जो हमने देखा वो कोई आम पूजा का तरीका नहीं था। सब कुछ बिखरा हुआ था। उस गांव के लोग मानते थे कि उस गांव को वरदान है कि उसमें कभी कोई अन्याय नहीं। इसीलिए जो भी बच्चा गुमशुदा होता था वो कोई अपराध नहीं, भगवान की लीला थी। पर गम तो सिर्फ उसी का है जिसका फिर एक अचानक से कहा मैं एकदम डर गया।
गांव के लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। मेरा जर्नलिस्ट दोस्त बहुत इमोशनली इन्वॉल्व था, क्योंकि वो जर्नलिस्ट के साथ साथ उस गांव के स्कूल में टीचर भी था जहां वो बच्ची पढ़ती थी। वो नहीं चाहता था कि भगवान के नाम पर उस लड़की की बलि दी जाए। वो चाहता था कि आर्टिकल से लोगों के बीच अवेयरनेस हो। उसके इरादे और उसकी डायरी दोनों ही सेफ नहीं है। ये क्या? ये आपके स्टोरी में काम आ सकता है। ऋषभ चाहता था कि आर्टिकल नेशनल पेपर के फ्रंट पेज पर आए, और आर्टिकल के फ्रंट पेज पर आने के लिए बहुत सारे एविडेंस लगते, और उस डायरी में वो सब कुछ था। मैं नहीं जानता था कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूं, पर डायरी पढ़ते ही मेरे माइंड ने प्रोसेस करना बंद कर दिया। वो कोई क्राइम नहीं था जो आम न्यूज़पेपर में पढ़ते। गांव की पुलिस, गांव का हर इंसान उस तांत्रिक के वश में था। उस गांव में सिर्फ उस तांत्रिक की ही चलती थी। वो मोमेंट मेरे लिए आई ओपनिंग था। किताब में जो कुछ भी था वो मेरी आंखों के सामने था। मैंने उसी स्कूल में टीचर था जिस स्कूल में ऋषभ टीचर था। फिर जो मैंने देखा वो कोई आम इंसान अपने होश में नहीं कर सकता था। ये मेरे लिए एक चेतावनी थी, पर अब मैं भी पीछे हटना नहीं चाहता था। इस हादसे के बाद मैंने दोबारा कभी नॉर्मल नहीं हुआ। फिर मैंने भी सोच लिया और मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं उस बच्ची की शक्ल भूल नहीं सकता। उस लड़की से मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। मैं सिर्फ उसको उसके माता पिता से मिलाना चाहता था। फिर मैं उसके पीछे चल दिया और वो एक ट्रैप। वो मुझे बुला नहीं रही थी, वो मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। वो सिर्फ वही कर रही थी जो उसे बोला गया था। वो जो कुछ भी था इंसान नहीं था और ना ही जानवर था, पर वो मुझे मारना भी नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग प्रूफ करना चाहता था। मैं बिल्कुल पावरलेस हो गया था। वो मेरे सामने उस लड़की को लेकर गायब हो गया, पर मैं एक बात तो समझ गया था कि लड़की अभी भी जिंदा है, और जिसने भी उसे गायब किया है वो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है। और इतना भी मैं जान गया था कि उस जंगल में मेरे सिवा किसी और ने भी उसे जरूर देखा होगा। वो बुलाता है, और वो जब भी बुलाता है उसे जाना ही पड़ता है। यही नियम है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरा शक सही था। वो कोई इंसान नहीं था। हम सब उसको काल्पनिक किताबों में पढ़ते हैं। वो जो कुछ भी था मुझे मारना नहीं चाहता था, पर मुझे अपने पर पूरा भरोसा था कि मैं उस लड़की को उसके माता पिता से मिलवा सकता हूं। वो जंगल बहुत बड़ा था। बच्ची 7 दिनों से गायब थी। बच्ची को ढूंढना नामुमकिन था, पर जब मन में विश्वास होता है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। बच्ची मिल गई। वो जो कुछ भी था काल्पनिक था। मुझे लगा कि वो इस गांव वालों की चाल है,
अपने गांव की कहानी सच रखने के लिए शायद कोई चाल थी, पर जब मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा मैं कंफ्यूज हो गया। फिर जब मैंने उसको उसके माता पिता के साथ देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस हादसे ने उस लड़की की जिंदगी नहीं बदली, इस हादसे ने मेरी जिंदगी भी बदली। अगर मैं कहूं कि मैं उस जीव को देखा जो पुरानिक था और आज भी जिंदा उस जंगल में रहते हैं, वास्तविकता और काल्पनिकता में बहुत फर्क नहीं, पर यह सच है, बहुत कुछ है हमारे सच और झूठ से बहुत दूर है।